गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको ये गुड न्यूज़ है आप सबके लिए कि यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी अभी अनाउंस करी है, कल ही अनाउंस करी है उत्तर प्रदेश में। और जिसका हमारा ये जो वैकेंसी है ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है। और आज हम आपको इस वैकेंसी के बारे में बताएंगे कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है इसके लिए। ये जो वैकेंसी है इसका देखिए अभी फॉर्म हमारे आना स्टार्ट होंगे 8 अक्टूबर से। कब से स्टार्ट होंगे? 8 अक्टूबर से होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 अक्टूबर। एडमिट कार्ड हमारा क्या होगा, एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आ जाएगा। और एग्ज़ाम की जो डेट है इसका ये है हमारी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। इसका मतलब हमारे पास अक्टूबर का पूरा मंथ मान ही लेते हैं हम, नवंबर और दिसंबर में है हमारे, मतलब हमारे पास 2 महीने हैं, हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे इसकी जो सिलेबस है, तो आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो सकते हैं और एग्ज़ाम दे भी सकते हैं। रिज़ल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, ये अपनी सूटेबिलिटी पर अनाउंस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा कि वैकेंसी हमारी कितनी है। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम वैकेंसी तो आ गई, ये बताइए कितनी वैकेंसी है। तो हमारे पास अनरिजर्व की है 109। ईडब्ल्यूएस आपको पता है कि जनरल में एक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक अलग से कैटेगरी बना दी, उसकी 24 है। ओबीसी है जो नॉन क्रीमी लेयर है उनकी 56, एसटी एससी 48, एसटी 3 और टोटल वैकेंसी हमारे पास 240 है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपको 109 सीट पर फाइट करना है, और अगर आप एससी में है तो 48 सीट के लिए फाइट करना है आपको। फिर हमारे पास अब आपको आ रहा होगा कि मैम एज लिमिट क्या है। तो देखिए इसकी जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2021, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो मिनिमम एज है वो 21। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है 20 ईयर्स की एज में, ठीक है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। उनको 1 जुलाई 2021 तक 21 साल का होना बहुत कंपलसरी है। मैक्सिमम एज हमारी इसकी कितनी है? 40 ईयर्स, ठीक है। और जो एज रिलेक्शन है वो हमारा उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग होगा, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ओबीसी है नॉन क्रीमिलियर्स को उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया। इसका मतलब अगर मैक्सिमम एज 40 है तो वो अगर 45 एज तक की एज तक होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ एससी एसटी के लिए भी 45 ईयर्स तक दे रखा है, और पीडब्ल्यूडी के लिए दे रखा है 15 ईयर्स तक, ठीक है। अब हमारे पास आपके मन में आ रहा होगा मैम फ़ीस कितनी है इसकी। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि हम जिस हमारी जो मेंटेलिटी, हम ये सोचते हैं कि हमारे ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन हम उसके लिए उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम सिर्फ वही बच्चे फिल करें जिनको लगता है कि वो 2 महीने में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, उनको उनको उनका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि देखिए इसकी फ़ीस बहुत हाई है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो उसके लिए आपको 1180 रुपये पे करना पड़ेगा। एससी एसटी के लिए 826 और पीडब्ल्यूडी के लिए 12 रुपये। मैं दोबारा से बोलूँगी वही बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे जिनको लगता है कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं इतना, क्योंकि थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम है ये। और आप अगर मेहनत करेंगे तो इसमें चांसेस भी आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब इसका आप सिलेबस देख लीजिए। इसका जो सिलेबस है देखिए कहीं न कहीं वो आप अगर बीकॉम आपने क्वालिफ़ाई किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये अकाउंटेंट की है, तो इसके लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बीकॉम 3rd ईयर आपका पास आउट होना चाहिए, तभी आप ये के दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो देखिए सिलेबस इसमें क्या होगा, इंग्लिश में आपने आर्टिकल, वर्ब, एरर करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन ये सब पढ़े होंगे पहले से ही। तो सिलेबस आपका ये होगा इंग्लिश का। और अकाउंटेंसी में देखिए आपने पढ़ा हुआ है, मेरा मेन फोकस है अकाउंटेंसी का बताना। तो देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट है, बिल ऑफ एक्सचेंज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेजर है, ये सेक्शनल बैंकिंग है, कैपिटल एंड रेवेन्यू पता है आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आयगत वैगत खाते बोलते हैं हिंदी में इसको, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविज़न, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, बीआरएस आपने पढ़ा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो देखिए ये हमारा मांगा तो इन्होंने ग्रेजुएट है देखिए, लेकिन आप जब ऊपर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि 12 तक का सिलेबस है। सिर्फ नीचे एक हमारा जो पॉइंट है 12 पॉइंट, जिसमें मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हमारा बीकॉम का है जो आपने पढ़ा होगा बीकॉम में, और कंप्यूटर एप्लीकेशन टू बिजनेस और बिजनेस एंड कंपनी लॉ, ये जो तीनों हैं ये हमारे बीकॉम से रिलेटेड है। बाकी अगर आपने 11 1 टू जो आपका 11 तक पॉइंट है वो आपका 11th एंड 12th का है, ठीक है। अगर आपने वो अच्छे से करी होगी तो आप इसके अच्छे से कर पाएंगे, और आपको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट देखिए हिंदी में हमारा क्या क्या बेसिक ग्रामर है, जैसे संधि और समास, छंद वगैरह होते हैं, अलंकार और सर्वनाम क्या है, मुहावरे, वाक्यांश, काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, वाक्य सुधार जिसे दे रखा होता है एक सेंटेंस किस बताओ इसमें एक कि राम खाना खाती है तो राम खाना खाता है ऐसे होगा, तो ये वाक्य सुधार में कैसे है, वर्ब क्रिया क्या है, वाक्य लेखन, पर्यायवाची ब्रह्म शब्द, पत्र लेखन,
और संज्ञा, ये हमारे हिंदी के हैं। अच्छा, इनकम टैक्स देखिए आपने पढ़ा है, अभी आपका जो अभी आप कर रहे हैं बीकॉम में कर चुके हैं सॉरी, तो उसमें आपने इनकम टैक्स का देखिए, ये हमारा इनकम टैक्स में आ जाएगा ऑडिट का। देखिए ऑडिट का जो आपने पढ़ा होगा, ऑडिटिंग सब्जेक्ट उसका है। देखिए इनकम ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट्स ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ क्या है, इनकम टैक्स प्रोविज़न क्या है, सैलरी वगैरह का, बाउचिंग वेरिफिकेशन आपने पढ़ा है ऑडिट में, और प्रोविज़न रिलेटेड टू 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो 6 है, पार्ट 6 है उसका इनकम टैक्स का ये है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा ऑडिट में। देखिए ये बहुत पूछा जाता है कि हमारा क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन है ये, या ऑडिटिंग है, बुक कीपिंग है, ये बहुत ये जनरल क्वेश्चन है। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये कॉमर्स थोड़ी टफ होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो इस पेपर को इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न हम डिस्कस कर दें। देखिए जो पार्ट 1 है वो है हमारा कंप्यूटर एग्ज़ाम, उसमें 50 क्वेश्चन हमारे हैं, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें है 50, मतलब हमें एटलीस्ट 50% तो क्वालिफाई करना है। तो जो कंप्यूटर का जो नॉलेज, कंप्यूटर की जो एग्ज़ाम पेपर है, उसमें कम से नहीं कम से कम आपको 50% लेने हैं। लेकिन ये जो अगर आप लेंगे क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स टोटलिंग में ऐड नहीं होंगे, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। इसके मार्क्स टोटलिंग में ऐड नहीं होंगे, ये क्वालिफाइंग है। अगर आप ये क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आप फर्दर आगे बढ़ पाएंगे, आगे आपकी कॉपी चेक हो पाएगी। जिसमें नेक्स्ट है देखिए जनरल इंग्लिश एंड जनरल पार्ट 2 है हमारा, ये 150 है ये। और हमारे पास अकाउंटेंसी ऑडिटिंग, इन सबको मिला के 150 मार्क्स हैं। टोटल हमारे 200 हैं, इसका मतलब 50 कंप्यूटर के जो कि क्वालिफाइंग है। बाकी इन तीनों में, इन जो जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, और ये जनरल इंग्लिश की जगह एक हिंदी आएगा इसमें, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, इन तीनों को मिला के आपको 150 मार्क्स का पेपर देना है। इसमें मेरिट बनेगी, और इसमें अगर आप रॉन्ग आंसर है आपका तो 1/4 आपका, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा इस तरह से 200 मार्क्स का है। और कट ऑफ हमारी प्रीवियस ईयर में जनरल की 133.75 गई थी, 16-17 में हुआ था इससे पहले एग्ज़ाम ये। ओबीसी की 113.50, एससी की हुई थी 103, और एसटी की कोई भी नहीं थी। और इस तरह से हमारे पास ये जो है कट ऑफ हमारी 1670 की दे रखी है। तो आपको जो मेहनत करनी है वो इसी के बेसिस पर करनी है, ठीक है। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं मैसेजेस। मतलब मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम सिर्फ वही बच्चे पढ़ें दें जो कि इनको लगता है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे, उनका कंटिन्यूस है स्टडी, मतलब वो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पहले से कर रहे हैं। क्योंकि मैं पहले ही आपको बोलती थी कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप अपनी तैयारी साथ साथ करके रखिए। अगर आपको बैंक का पेपर देना है तो आप उसके साथ ही साथ करिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो साथ साथ तैयारी करते तो वो इस टाइम तक क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है, उसके बाद आप एलिजिबल हो सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।